जथा लाभ संतोष सदाए। जिसका स्वभाव सरल हो, जिसके मन में कुटिलता ना हो, और जो मिले उसमें जो संतोष हो, जथा लाभ संतोष सदाए, उसको भगवान की जो कृपा जो है प्राप्त हो जाती है। इसलिए सरल बनिए अगर भगवान को जो पाना चाहते हो। लेकिन इंद्र के मन में अभिमान था। जैसे भगवान ने जो गिरिवर जो पर्वत धारण किया, इंद्र ने अपने मेघों को जो आज्ञा दी, जाइए वर्षा कर दीजिए, इस ब्रज को जो डुबा दीजिए। लेकिन जैसे जो ब्रज को जो डुबाने लगे, भगवान ने जो गिरवर को जो धारण किया, इसलिए भगवान का जो एक नाम जो गिरधारी पड़ा। बोल गिरधारी भगवान की जय। उसके बाद जो इंद्र जो बड़ा जो शर्मिंदा हुआ, और जैसे जो इंद्र जो शर्मिंदा हुआ, आज इंद्र भगवान से क्षमा याचना करना चाहते, लेकिन श्रम के मारे जो आए नहीं, कैसे आते हैं। इसलिए जो इंद्र ने आज गाय माता को जो साथ में लेकर, कामधेनु नाम की गाय, क्योंकि कृष्ण को जो गाय जो पसंद है, और जैसे कामधेनु नाम की गाय को जो आगे करके जो भगवान के पास पहुंचा, आंखों में आंसू और एकदम जो चरणों में गिर पड़ा। भगवान इंद्र को दंड तो देना चाहते थे, लेकिन गाय माता जो साथ में थी। आज इंद्र ने जो भगवान की जो स्तुति की है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्ता रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तिंग्रहणानुबंधः। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माया के बंधन में बंध गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। प्रभु मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा याचना कीजिए। ये विशुद्ध सत्व, आप इस संसार के जो कण कण में जो निवास करते हैं प्रभु। तब भगवान ने जो इंद्र को जो क्षमा किया। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से जो यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी जो है अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में एक से एक बड़ा है। लोग कहते हैं जिसके पास जो बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, मकान है, कहते बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा आदमी है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन शास्त्र उसको बड़ा नहीं मानता है। शास्त्र पता है किसको बड़ा मानता है? कबीरा यह जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता तिहि जानिए जाको राम नाम धन होए। धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास जो है राम नाम का जो है धन है। इस धन का क्या पता है? अभी जो है हमारे पास है, थोड़ी देर का कोई पता है होगा कि नहीं होगा। इसलिए धनवंता तिहि जानिए जाको राम नाम धन होय। ये धन का कोई पता नहीं, जब ये शरीर ही साथ नहीं जाता है। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मान गोगा क्षति जीव कहा। सिर्फ एक भगवान का नाम, एक जो धर्म का कार्य आपने किया है वही साथ जाने वाला है, बाकी जो है सब कुछ यहीं छूट जाएगा। समझ रहे हैं? नंगी आए हो जगत में नंग जाओगे निराश,
यह लफा भी छोड़ दो, कुछ नहीं जाएगा साथ। इसीलिए जो नंगे आए हैं और नंगा जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जो इसलिए नहीं भेजा यहां कि खाओ और पियो और मर जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की ना, ध्यान से सुनना, 40 वर्ष जो है आदमी की आयु रखी गई। कितनी रखी गई? 40 जो है कुत्ते की आयु रखी गई, और 40 बैल की और 40 उल्लू की। आदमी जो है फूट फूट के रोने लगा, महाराज इतने में क्या होगा, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, बच्चों का ब्याह भी करना है और कई काम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मेरे पास जो है सबके लिए जो है 40 किलो राशन है, मैं तो इतना ही दे सकता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई गरीब आदमी होता है, वो कहता है जी मेरे को तो 20 किलो चाहिए, तो उसका राशन हम तुमको दे सकते हैं। उतने में बैल आ गया रोते रोते। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा महाराज हल लगाते लगाते जो है कंधा टूट जाएगा, 40 दे दिया आपने। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा महाराज 20 बहुत है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, लेने वाले बच रहे हैं राशन पानी। आदमी को पूछा और चाहिए? क्यों नहीं चाहिए, दे दी 20। कितनी हुई? जोड़ो, हिसाब किताब जोड़ो, कितनी हुई? 60। उतने में गधे रोते रोते आया। कहा महाराज बोझ उठाते उठाते तो मैं मर जाऊंगा, 40 साल तक हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। का कहना क्या चाहता है? कहा 20 बहुत है। इंसान को कहा और चाहिए? कहा चाहिए, वो भी दे दी। कितनी हो गई? 80। उसके बाद कुत्ता आया रोते रोते। कहा महाराज दूसरों के घर में जो है जाते जाते पैर टूट जाएंगे मेरे मांगने के लिए, 20 बहुत है। इंसान को कहा और जाएगा? क्यों नहीं चाहिए, वो भी दे दी। कितनी हो गई? 100। उतने में उल्लू आया। कहा महाराज कब कब इधर उधर देखते जाऊं, मेरी तो गर्दन टूट जाएगी। कहा वो भी बोल क्या चाहता है? कहा 20। इंसान को कहा और जाएगा? क्यों नहीं चाहिए, वो भी दे दी। कितनी हो गई? असली आयु कितनी है हमारी? 40। बाकी उधार है ना। कोई भी इंसान दुनिया में होता है 40 तक जो है हर इंसान सुखी रहता है। होता कि नहीं रहता है? कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जो है उसका जो है ब्याह हो जाता है, समझ रहे? और फिर जो है उसकी आयु किसकी आ जाती है? बैल की। बैल के जैसे उसके ऊपर जो है ढोना ही पड़ता है, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए। उसके बाद जो है गधे की आयु आ जाती है, जब आदमी जो है 60-70 का बोझ पड़ जाता है ना, बच्चों का विवाह भी करना है, नौकरी भी लगवानी है, मकान भी बनाना है, गाड़ी भी लानी है। उसके बाद जब आदमी 70 का हो जाता है, फिर कुत्ते की जो है आयु आ जाती है। आदमी कान से सुनाई नहीं देता है, मुख से बोल नहीं सकता, मुंह से जो है बोलता ही रहता है कुत्ते के जैसे, समझ रहे? चल नहीं पाता है। उसके बाद जो है 80 से, सबसे पहले तो कलयुग में 100 तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगर पहुंच भी गए, आंख से जो है दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। एक खटिया के ऊपर जो है बैठा होता है, और फिर जो है वहां से जो है बोलेगा हलवा, बहू कहेगा कि हवा, सुनाई नहीं दे, उल्लू के जैसे इधर उधर देखता रहेगा, है कि नहीं? इसलिए जिनकी 40 बीत गई वो तो बीत गई, वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आयु अभी जो है 40 से कम है, वो अभी भगवान की जो है भक्ति कर सकते हैं। कथा का मतलब क्या है कि जो समय मिला है उस समय को जो है भगवान के जो है नाम में लगाइए, भगवान के काम में लगाए, क्योंकि मौत हमारे जो है सर के पीछे बैठी है। इसीलिए हमारी जो भागवत क्या है? भ यानी भक्ति। भ का अर्थ क्या होता है? भ ग वो होता। कितने अक्षर हैं? जवाब दीजिए। 4। भ यानी भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, बातें मत करना कोई। कल का दिन बचा है और सोचे तो आप इस समय खराटे मार रहे होंगे कमरे में, समझ रहे हैं? भ यानी भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति यानी माँ। जब जो बच्चे का जन्म होता है, बाप उसको अपने गोदी में नहीं लेता है, लेता है? जन्म होते ही बाप लेता है गोदी में? बताइए माताओं। पहले माँ उसको नहलाती है, धुलाती है,
सुंदर कपड़े पहना के तब जो है बाप के गोद में देती है, देती कि नहीं देती, ये तुम्हारा बच्चा है। उसी प्रकार जो है भक्ति माँ है, हमारे सारे पापों को जो है धो करके जो है परम पिता परमात्मा के जो है चरणों में हमको जो है समर्पित करती है। ग यानी ज्ञान, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है आप दुखी रहोगे, तब तक जो है आप परेशान रहोगे। ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मज्ञान। क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, सारे तनाव और टेंशन में है, समझ रहे हैं, है कि नहीं है, टेंशन में। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि कभी भी मैं यहां से जा सकता हूं, कभी भी आदेश आ सकता है, ये जीवन का क्या पता है, आज मैं गरीब हूं कल अमीर भी हो सकता हूं, तो बस ज्ञान हो गया तो आपको दुख ही नहीं होगा। दुख क्यों होता है बताऊं? जहां आपका जो है ज्यादा ममता यानी प्यार है, वहीं दुख होता है। अभी हम सुन लें कि अम्बाला में कोई जो है 30 साल का लड़का मर गया, दुख नहीं होगा क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। और हम सुनेंगे हमारे पड़ोस में कुछ हो गया तो दुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां हमने अपना तार जोड़ रखा है, ममता जोड़ी हुई है। इसीलिए ममता करी राम से समता सब संसार। इसलिए अगर ममता करनी है तो मेरे प्रभु से कीजिए, राम से कीजिए, दुख नहीं होगा। समझ रहे हैं? दुख क्यों होता है? एक आदमी जो है शिव जी की भक्ति कर रहा था हट्टा कट्टा, और जैसे भक्ति कर रहा था रो रहा था फूट फूट के, जवान लड़का। एक सेठ जल चढ़ाने गया, कहा क्यों रो रहा है? कहा महाराज गरीब हूं कर्जा चढ़ा हुआ है। सेठ ने कहा 30 दूंगा लाख इसी समय। बड़ा खुश हुआ, नाचा। कहा 30 लाख रुपए इसी समय दूंगा, लेकिन शर्त है एक, ध्यान से सुनना ये कथा, दुख नहीं होगा कभी जिंदगी में। आ जाओ इधर बैठो, समझ रहे हैं? 30 लाख रुपए। हट्टा कट्टा आदमी शिव जी के मंदिर में रो रहा था, और जैसे, इधर बैठ जाओ भगत जी, जैसे 30 लाख रुपए मांगे, सेठ ने कहा एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? सेठ ने कहा मेरे घर में मेरा एक बच्चा है, उसकी एक आंख नहीं है तो अपनी एक आंख दे दे और 30 लाख ले जाओ, उसका मैं नहीं दूंगा। तब सेठ ने कहा अरे मूर्ख, इस दुनिया में देखे किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसकी दोनों किडनियां नहीं, किसकी आंख नहीं, भगवान ने तेरे को लाखों रुपए की चीजें, करोड़ों रुपए की चीजें तेरे अंदर दी है ना। तेरे घर में 10 लाख होंगे, क्या पका के खाएगा? खाएगा तो उतना है ना जितना पेट में आएगा। इसको बोलते हैं ज्ञान। समझ रहे हैं? शरीर ठीक हो तभी तो सब कुछ ठीक है ना। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, घर में रुपए पड़े, उन रुपयों का क्या करोगे? इसलिए मन प्रसन्न रहना चाहिए। पैसे तो सब यहीं छूटेंगे, भाई बंध भी छूटेंगे, रिश्तेदार भी छूटेंगे, नाते भी छूटेंगे, और जिस शरीर को सजाते हो इसकी तो भस्म बन जाएगी, राख। ज्ञान इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, वो यानी वैराग्य। वैराग्य